हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन 11 टू 17। जो क्वेश्चन 1 टू 10 है इससे पहले वाली पार्ट में कर चुके हैं। हम लोग जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें हम सारे 1 टू 10 डिस्कस कर रहे थे। उन क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ हमें डबल डेरिवेट करके दिखाना था और कुछ नहीं करना था। अब हमें डबल डेरिवेट के साथ साथ हमें कुछ बोला हुआ भाई ऐसा कुछ प्रूव करके दिखाओ। तो उसमें डबल डेरिवेट और प्रूफ 3 स्टेप हो गए एक तरह से। ठीक है, पहले सिंगल डेरिवेट निकालो, फिर डबल डेरिवेटिव, फिर जब प्रूफ करना प्रूव कर दो। अब क्वेश्चन 11 अपना y इक्वल 5 cos x माइनस 3 sin x। अब पहले इसको डेरिवेट कर देते हैं। तो डेरिवेट dy बाई डी एक्स के साथ हो जाएगा अपना 5 cos x का माइनस का 5 sin x आ जाएगा। cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो माइनस बाहर चला गया। फिर माइनस 3 sin x का 3 cos x आ जाएगा। तो सिंगल डेरिवेट आ गया, cos का माइनस sin x और sin का cos x। अब डबल डेरिवेट कर देते हैं। इसमें क्या होगा, अपना 5 साइन का बन जाएगा cos x और अपना बन जाएगा cos का माइनस प्लस 3 sin x। साइन का डेरिवेटिव cos x आ गया, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, बाहर माइनस फेंक देंगे, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 3 sin x आ गया। तो डबल डेरिवेटिव अपना आ चुका। अब हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करो, तो 5 cos x 3 sin x बिल्कुल मैच है, बस क्या फर्क है माइनस प्लस का। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो डबल डेरिवेटिव इक्वल माइनस बाहर कॉमन ले लिया, तो 5 cos x माइनस 3 sin x बचा। माइनस कॉमन ले तो माइनस वाला प्लस वाला माइनस बन गया। ये अपना पूरा क्वेश्चन y है, तो यहाँ y पुट कर दो। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल -5। -5 को उधर फेंक दो, +5 में आ जाएगा, इक्वल 0, बिल्कुल अपना मैच हो जाएगा आंसर। तो डबल डेरिवेटिव प्लस वाई इक्वल 0, जो हमें प्रूव करना था हो गया अपना प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है अपना y इक्वल cos इनवर्स x और बोला है फाइंड डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स, मतलब डबल डेरिवेटिव निकालो इन टर्म्स ऑफ y। और आपको डबल डेरिवेटिव करना है, y में आंसर आना चाहिए। अब क्वेश्चन है y इक्वल cos इनवर्स x। अब इसको एक करने का मेथड है, इसको डायरेक्ट डेरिवेट कर दो, -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा सिंगल डेरिवेटिव, फिर डबल डेरिवेट करेंगे तो उसमें लगा दे क्वेश्चन रूल। ठीक है, एक और तरीका इसको करने का इजी मेथड में क्या कि आप cos को उधर फेंक दो, तो बन जाएगा cos y इक्वल x। अब इसको डेरिवेट कर दो, तो cos y का डेरिवेट माइनस साइन y का अलग से कर देंगे, dy बाई डी एक्स, एक्स का अलग से करा 1 आ गया। अब बस साइन को इधर फेंक दो, तो माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल 1 अपॉन साइन y। अब साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो अपना माइनस अपने आ जाएगा, माइनस को भी इधर फेंक, अब चलो ये कर देते, माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कोसेक वाई। अब माइनस को इधर फेंक दो, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस कोसेक वाई आ जाएगा। अपना सिंगल डेरिवेट आ गया अपना माइनस कोसेक वाई। अब हम इसको निकाल देंगे डबल डेरिवेट। तो कोसेक का होता है माइनस कोसेक वाई इंटू कोट वाई, फिर वाई का अलग से करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा कोसेक वाई इंटू कोट वाई। अब दिक्कत क्या है, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, सिंगल डेरिवेट यहाँ पे एक्स आ गया एक तरह से, हमें तो नीचे ही है। तुम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स के लिए यहाँ से पुट कर देंगे, ये रही माइनस कोसेक वाई, ब्रैकेट में पुट कर दो इसकी जगह माइनस कोसेक वाई, प्लस माइनस माइनस कोसेक इंटू कोसेक, कोसेक स्क्वायर वाई इंटू कोट वाई। अब आंसर मैच करते हैं पीछे से। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमें प्रूफ की जगह फाइंड करना था, इसलिए फाइंड में आंसर दे रखा होगा माइनस कोट वाई कोसेक वाई, बिल्कुल मैच है अपना आंसर। प्रूफ में आंसर नहीं दे रखा होता, कि प्रूफ तो हमें डायरेक्ट प्रूफ करना होता है, और फाइंड में आंसर दे रखा होता है, ये याद रखना। क्वेश्चन 13, क्वेश्चन है y इक्वल 3 cos log x प्लस 4 sin log x। हमें प्रूव करना है शो दैट
एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल 0। अब ये वाई वन और वाई टू की जो बात करिए क्या, ये सिंगल डेरिवेट और डबल डेरिवेट है, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है। पहले सिंगल डेरिवेट निकाल देते हैं, वाई वन लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स वाई वन लिख दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें लिखना है। कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस साइन में माइनस बाहर फेंक दिया, log x ऐसे रहेगा, फिर log x का अलग से कर देंगे ऐसे इधर 4 साइन का अपना जाएगा cos log x, फिर log x का अलग से कर देंगे, ठीक है। तो अपना y1 मतलब सिंगल डेरिवेट आ जाएगा माइनस का 3 साइन log x का अलग से करा 1/x आ जाएगा, फिर ऐसे प्लस 4 cos log x का अलग से करा 1/x आ गया। अब बेस सेम है, तो ये पूरा x आ गया अपॉन में -3 साइन log x प्लस 4 cos log x। एलसीएम कर दिया, प्लस कर दिया, बेस सेम तो प्लस करके अपना ये आ गया, ये सिंगल डेरिवेट आ गया। अब हम निकालेंगे डबल डेरिवेट। डबल डेरिवेट के लिए हमें लगाना पड़ेगा क्वोशिएंट रूल, तो ये हो जाएगा अपना -3 साइन log x प्लस 4 cos log x डैश इंटू एक्स, फिर बीच में -3 साइन log x प्लस यहां लिख देता हूं 4 cos log x ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स डैश, और पूरे के अपॉन में एक्स स्क्वायर आ गया। हमने क्या फॉर्मूला लगाया, u अपॉन वी डैश, तो u डैश v माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर, ये आ गया अपना, तो u डैश v माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। अब एक मेथड होता है कि आप एक्स स्क्वायर को इधर फेंक दो, जो हमें प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर को इधर फेंक दो, ठीक है। अब उसमें एक दिक्कत है, क्या हमारा ना एक्स स्क्वायर वाई टू में डबल डेरिवेट मैच हो जाता है, वाई भी आ जाता है, ये सिंगल डेरिवेट वाला मैच नहीं हो पाता है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो आपके पास दो मेथड है, या तो जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि जो हम डबल डेरिवेट वाले को ही सेम ये बनाने की कोशिश करी थी कि इसको वाई बना दिया था, इसमें भी हमारे पास ऑप्शन है कि इसको हम ये बना सकते हैं, बट हम क्या करेंगे डबल डेरिवेट प्रॉपर निकाल के यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करके आंसर 0 निकालेंगे। देखो कैसे, डबल डेरिवेटिव पहले u डैश, तो इसका हो जाएगा -3 cos log x, और अपॉन में log x का अलग से करेंगे, डायरेक्ट अपॉन में x कर दिया, जैसे यहाँ कर रहा था ना कि -3 साइन log x का अलग से करा 1/x, तो यहाँ पे भी सीधा x लगा दिया, इसकी बारी -4 साइन log x और अपॉन में x लगा दिया। ये क्या कर दिया हमने, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन log x का फिर अलग से करके 1/x आ गया, ये x ऐसे का चिपका हुआ, फिर माइनस इसकी बारी -3 साइन log x, बीच में प्लस है, फिर 4 cos log x, और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा तो 1 हमने लिखा नहीं, और पूरे का अपॉन में x स्क्वायर 1 हमने लिखा नहीं, ठीक है। तो फाइनल यहाँ लिख देते हैं रिजल्ट, डबल डेरिवेटिव इक्वल -3 cos log x -4 साइन log x, इनका एलसीएम करके अपॉन में x आ जाएगा, और बाहर हमारे पास x है पहले से, तो क्या होगा x से x कट जाएगा, ये हमें फायदा हो गया। इसमें आप ब्रैकेट खोल दो तो अपना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 साइन log x और माइनस प्लस माइनस 4 cos log x, और पूरे के अपॉन में x स्क्वायर, पूरे के अपॉन में x स्क्वायर, ये वाला x स्क्वायर कर दिया, ठीक है। क्या करा एलसीएम करके x से x कट गया, यहाँ हमने ये सिंपल ब्रैकेट खोल दिया, माइनस माइनस प्लस माइनस आ गया। अब एक स्टेप और हो जाएगा सिंप्लीफाई, क्या कि -3 cos -4 cos, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे साइन बड़े वाले का, तो ये वाई डबल डेरिवेटिव अपना आ जाएगा -7 cos log x
और अपना बाकी क्या बचा -4 + 3, तो माइनस प्लस माइनस साइन बड़े वाले का, तो माइनस साइन log x आ जाएगा और पूरे के अपॉन में x। अब जो प्रूव करना है ना उसको लिख दो पहले। हाँ, क्या प्रूव करना है, x² डबल डेरिवेटिव प्लस x सिंगल डेरिवेटिव प्लस y = 0। वैल्यू पुट करना शुरू करो। x² डबल डेरिवेटिव ये आ गया -7 cos log x माइनस साइन ब्रैकेट log x और होल अपॉन x²। x² से x² गया, इसकी वाली प्लस x सिंगल डेरिवेटिव पुट कर दो y डैश में, y1 में मतलब ये अपना पुट कर दें -sin 3 log x प्लस 4 cos log x, -3 sin log x प्लस 4 cos log x और अपॉन में x से x गया, प्लस y के लिए पुट कर दो। y जो अपना क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, ये रहा, दोनों प्लस के, तो ये 3 cos log x प्लस 4 sin log x। तो डायरेक्ट हो जाएगा अपने ये सॉल्व। देखो ये cos है अपना, है ना, cos log x, इसको छोटे से लिख दो। अब +4 + 3 7 + 7 -7, cos सेम है, सीधा कट, बेस के हिसाब से कट कर दिए। ऐसे इसकी बारी -3 माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस साइन बड़े वाले का, तो माइनस का 4 आ जाएगा, इसका बाहर कुछ नहीं 1, तो -4 sin log x प्लस 4 sin log x, सीधा कट, तो आंसर कितना 0 आ गया। सब कुछ कट के 0 आ जाता है आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में जो आंसर हमें प्रूफ 0 बना था, 0 अपना आ गया। इसका एक मेथड और होता है, क्या होता है, x को इधर फेंक दो और फिर इसको इसकी तरह सेम कन्वर्ट करो, ठीक है। वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, ये थोड़ा इजी मेथड होता है। बाकी आपको जो सही लगे दोनों आप कर सकते हो मेथड, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है y = a e पावर mx प्लस b e पावर nx। इसमें हमें डबल डेरिवेटिव निकालना क्वेश्चन बोला हुआ सीधा, तो सिंगल डेरिवेटिव अपना जाएगा dy/dx = a e पावर mx, फिर mx का अलग से कर देंगे, ऐसे प्लस b e पावर nx, फिर nx का अलग से कर देंगे। mx का अलग से करेंगे तो m आ जाएगा, फिर m को बाहर लिख देंगे a m e पावर mx प्लस, ऐसे nx का अलग से करेंगे, बाहर n फेंक देंगे, b n e पावर nx। सिंगल डेरिवेटिव आ गया, अब डबल डेरिवेटिव निकाल दो। a m e m x सेम आ जाएगा, फिर mx का अलग से कर देंगे, तो a m और m कांस्टेंट है तो ऐसे रहेंगे, और e की पावर mx का e पावर mx ही आ जाता है, मतलब e की पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही होता है, फिर जो mx पावर है उसका अलग से कर देंगे। ऐसे इधर bn कांस्टेंट है, ऐसे रहेंगे, e nx का e nx ही आएगा, फिर nx का अलग से करके दिखा देंगे। तो डबल डेरिवेटिव अपना आ जाएगा ये mx का m बाहर फेंक देंगे, m इंटू m m² e mx, ऐसे प्लस b nx का n बाहर n है तो n² e पावर nx। ये सिंगल डेरिवेटिव, ये डबल डेरिवेटिव, दोनों आ गए। अब हमें जो प्रूव करना है उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। हमें क्या प्रूव करना है, डबल डेरिवेटिव माइनस ब्रैकेट m प्लस n सिंगल डेरिवेटिव प्लस m n y = 0। तो पहले डबल डेरिवेटिव आएगा, डबल डेरिवेटिव क्या है अपना, a m² e mx प्लस b n² e nx, तो a m² e mx प्लस b n² e nx, फिर माइनस m प्लस n ऐसे रहेगा, फिर सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करेंगे। सिंगल डेरिवेटिव कितना आया था, a m e x b n e x, ब्रैकेट में a m e पावर mx प्लस b n e पावर nx, फिर प्लस m n y की वैल्यू पुट कर दो। y कितना है अपना पूरा, a e mx b e nx, AEMX प्लस BENX, ये आ गया, ठीक है। अब ये तो सेम रहेगा, इसमें कुछ है नहीं, ब्रैकेट तो ऐसे ही रहने दो इसको, ये वाला भी ऐसे रहेगा, इसमें ब्रैकेट खोल दो, m को इससे मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा a m इंटू m m² e mx, ये बाहर माइनस माइनस लगा देंगे, ऐसे इधर माइनस m को इससे मल्टीप्लाई करा तो b m n e nx, फिर इसकी बारी n से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का a m n e m x, फिर ऐसे माइनस b
एन स्क्वायर ई एन एक्स। पहले एम की दोनों से करी फिर एन की दोनों से करी। इसकी बारी ए एम ई पावर एम एक्स, ब्रैकेट खोल दिया। ऐसे दूसरा ब्रैकेट खोल दो, बी एम एन, ये भी एम एन था, एम एन ई एन और ये एन एक्स आ गया। ये अपना आ गया। अब देखो सब कुछ कट जाएगा अपना आराम से। एम स्क्वायर प्लस माइनस कट, एम एन माइनस प्लस कट, एम एन ए माइनस प्लस कट, एन स्क्वायर प्लस माइनस कट, सब कट गए। तो आंसर कितना आ गया 0। और हमें क्या प्रूव करना था? 0 ही प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 14 में 0 प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है अपना y इक्वल 500 e पावर 7x प्लस 600 e पावर माइनस 7x। ध्यान से देखो ना क्वेश्चन में कि इसमें हमें e की पावर माइनस दे रखा है और हमें प्रूव करना है। सिंगल डेरिवेटिव निकालते हैं, dy बाई डी एक्स। 500 e7x का सेम आ जाएगा, 500 कॉन्स्टेंट ऐसे रहेगा, e7x का e7x आ जाएगा, फिर 7x का अलग से कर देंगे ऐसे इधर। 600 e पावर माइनस 7x, फिर माइनस 7x का अलग से कर देंगे। तो अब 7x का अपना आ जाएगा डेरिवेटिव इनटू में 7, ऐसे इधर 600 e माइनस 7x और माइनस 7x का आएगा डेरिवेटिव माइनस 7, जिसमें हम सिर्फ 7 लिखेंगे यहाँ पे और माइनस को बाहर फेंक देंगे, प्लस माइनस माइनस। अब आप क्या करो, पहले 7 कॉमन ले लो, तो बचा अपना 500 e पावर 7x माइनस 600 e पावर माइनस 7x। सिंगल डेरिवेट आ गया। अब ऐसे सेम डबल डेरिवेट आ जाएगा। 7 ब्रैकेट, ये अपना हो जाएगा इसका 500 सेम ही आ जाएगा, तो ऊपर वाले की तरफ सेम बिल्कुल e7x और इनटू में 7 डायरेक्ट, ऐसे इधर 600 e माइनस 7x और माइनस 7 अलग से आएगा, तो 7 बाहर, माइनस 7x का अलग से करेंगे ना, ऐसे 7 बाहर और माइनस को बाहर फेंक देंगे, माइनस माइनस प्लस। अब आप लोग ना 12th में आ गए तो आप डायरेक्ट स्टेप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छी बात है, आप डायरेक्ट करोगे क्वेश्चन। 7 कॉमन ले लो दोनों में से, तो 7 इंटू 7 दोनों में 7 बाहर कॉमन लिया तो 7 इंटू 7 आ गया और ब्रैकेट में बचा अपना 500 e पावर 7x प्लस 600 e पावर माइनस 7x। तो 7 इंटू 7 तो 49 आ जाएगा अपना, ठीक है। 7 कॉमन लेके 49 बन जाएगा। और ये एक चीज नोटिस करो, ये पूरा अपना क्वेश्चन y है, तो अपना बन जाएगा 49y डबल डेरिवेटिव। और हमें ये ही प्रूफ करना है कि डबल डेरिवेटिव इक्वल 49y। तो डबल डेरिवेटिव इक्वल 7 मल्टीप्लाई 7 49 आ जाएगा अपना, 7 मल्टीप्लाई 7 49 और ये पूरा y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, y इंटू में y, तो आ गया अपना आंसर। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 है अपना ई वाई एक्स प्लस 1 इक्वल 1 और हमें प्रूव करना है डबल डेरिवेटिव इक्वल सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर, ये प्रूव करना है। डबल डेरिवेटिव चाहिए, इसको अपॉन में फेंको पहले, तो ई पावर वाई इक्वल 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये आ गया। अब क्या करो, आप डेरिवेट करना शुरू करो। हमने क्या करा, एक्स प्लस 1 को इधर फेंक दिया, क्यों? देखो ई वाई और एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई में थे तो दिक्कत होती है, हमने क्या ट्रिक लगाई, एक्स प्लस 1 को नीचे फेंक दिया डिवाइड में, उसको सिंपलीफाई कर देंगे। अब क्या है, वाई वाला अलग है और एक्स वाला अलग है। अब डेरिवेट करते हैं, ई पावर वाई का ई पावर वाई आ जाएगा, फिर वाई का अलग से करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। इसकी बारी, इसमें आप लगा दो क्वेश्चन रूल। वैसे तो एक ट्रिक भी होती है करने की, पर आप सीधा क्वेश्चन रूल लगाएंगे ताकि बच्चों को आराम से समझ आए। यू डैश वी माइनस यू वी डैश अपॉन में वी स्क्वायर, ई पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स। 1 का डेरिवेटिव 0 मल्टीप्लाई पूरा दिस 0 बन जाएगा, माइनस 1 एक्स का डेरिवेटिव 1 का 0 1 प्लस 0 1 आ जाए तो 1 लिख दिया, अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐसे रहा। अब ई वाई को इधर फेंक दो इसके पास, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ई वाई नीचे फेंका, ई पावर वाई आ गई। तो क्या करो, बस आप ई पावर वाई को, एक ट्रिक है इसमें, ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ये वैल्यू पुट कर दो ई वाई की, तो अपना क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का ब्रैकेट, बस। अब एक्स प्लस 1 सेम है, तो ये पावर 2 है ना अपनी, ये जो पावर स्क्वायर में आई थी वी स्क्वायर की, सीधा कट कर दो, तो
तो अपना सिंगल डेरिवेटिव कितना आ गया, -1/x+1। अब डबल डेरिवेटिव निकाल दो, तो क्या करो डबल डेरिवेटिव में फिर से लगे क्वेश्चन रूल, माइनस को बाहर लिख दो। तुम क्या करेंगे, माइनस को बाहर ऐसे लिखा हमने एक तरह से, माइनस बाहर 1/x+1 माइनस को बाहर फेंक दिया। अब इसका डेरिवेट करेंगे, माइनस बाहर रहेगा, उसका डेरिवेट सेम वापस क्या आ जाएगा, -1/x², ये वाला आया था ना, ये आ जाएगा -1/x+1 का होल स्क्वायर। क्या ट्रिक लगाई, पहले तो x+1 और y मल्टीप्लाई में थे, तो हमने क्या सबसे पहले x+1 को अलग फेंका ताकि y अलग x अलग, डेरिवेट करा, क्वेश्चन लगाया, ये आ गया। y फालतू में इधर फेंक दिया, y फालतू वाला इधर आ गया, y ये -1 आ गया ये, और y इधर फेंक दिया। अब e पावर y की वैल्यू हमने यहाँ से जो निकाली थी यहाँ पुट कर दी। इससे क्या हुआ, जो होल स्क्वायर था ना ये वाला स्क्वायर, ये x+1 से कट गया, तो ये आ गया। फिर माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो 1/x+1 आ गया, सेम वही 1/x+1 आ गया, जिसका डेरिवेटिव अपना कितना आया था, ये आया था -1/x+1 का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट ये पुट कर दिया मैंने। ट्रिक लगाओ बार बार, आपको आराम से समझ आएगा। माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया। अब आपको बस क्या करना है, ये प्रूव करना है। तो डबल डेरिवेटिव ये और सिंगल डेरिवेटिव ये, वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा। डबल डेरिवेटिव इक्वल सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव कितना आया था अपना, माइनस माइनस कट के 1/x+1 का होल स्क्वायर, ये आया था। सिंगल डेरिवेटिव अपना ये था एक तरह से -1/x+1 का होल स्क्वायर। y तो इधर से इधर फेंका था ना, ये वाला, इसको मत ध्यान दो, ये आया था। तो इसलिए इसके लिए ये पुट कर दो यहाँ पे ब्रैकेट में। सिंगल डेरिवेटिव अपना इसमें ई वाई आ रहा ना, ये रहा सिंगल डेरिवेटिव, ये रहा, ये परफेक्ट है अपना। उसमें वो ई वाई आ रहा था ना, ई वाई तो हमें चाहिए नहीं क्वेश्चन में, हमें तो सिर्फ ये चाहिए था प्रूव करने के लिए, तो ये पुट कर दो यहाँ पे। तो ब्रैकेट -1/x+1 का होल स्क्वायर, बस होल स्क्वायर खोल के दिखा दो बस। 1 का स्क्वायर 1, माइनस का स्क्वायर प्लस का 1 आ जाएगा, और नीचे x+1 का होल स्क्वायर आ गया। तो LHS इक्वल RHS आ गया, हो गया प्रूव। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 है अपना y इक्वल ब्रैकेट tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, और प्रूव करना है वही। तो सिंगल डेरिवेटिव निकाल दो पहले, इसमें y1 y2 यूज करो, तो y1 इक्वल पहले पावर का 2 ब्रैकेट tan इनवर्स 1 पावर 2 - 1 की 1 आ जाएगी। फिर tan इनवर्स x का अलग से कर देंगे डेरिवेटिव। सिंगल डेरिवेटिव अपना आ जाएगा 2 tan इनवर्स x, और फिर tan इनवर्स x का अलग से करेंगे तो अपना आएगा ये 1/1 + x² होता है क्या, 1/1 + x², तो इसीलिए 1 + x² कर दिया अपॉन में। अब डबल डेरिवेट करना है, तो इसमें लगेगा क्वेश्चन रूल, 2 बाहर, इसमें लगा तो क्वेश्चन रूल, u डैश b माइनस u v² और अपॉन में v²। बल स्पोर्ट कर दी, कैसे कैसे, u डैश v माइनस u v डैश और अपॉन में v²। तो डबल डेरिवेट आ जाएगा, 2 बाहर इसी ब्रैकेट में रहता हूँ, इसका लास्ट में काम हम देखेंगे। या इसका डेरिवेट है 1/1 + x², और यहाँ पे भी 1 + x² ही है, सीधा कट करके खत्म। इसकी बारी tan इनवर्स x, और इसका अपना आ जाएगा डेरिवेट 1 का 0 और x² का 2x, और पूरे के अपॉन में 1 + x² का होल स्क्वायर। तो अपना डबल डेरिवेट क्या आ जाएगा, ये 2x अलग है, एंगल नहीं है, 2x को बाहर फेंक देंगे, तो 2 × 2 4x बन जाएगा, और माइनस का, अच्छा ये माइनस भी तो 1 भी है, तो चलो अभी इसका लिखते हैं 2 ब्रैकेट 1 - 2 tan इनवर्स x, और अलग से ब्रैकेट में 2x। इतना अलग से क्यों दिखा रहे हैं, ताकि ये हमें कंफ्यूजन ना हो कि ये एंगल है, ये अलग से है। ये बीच में माइनस से हम ब्रैकेट नहीं खोला, अभी बाद में खोलेंगे ब्रैकेट। अब जो प्रूफ, चलो ब्रैकेट भी खोल देते हैं क्योंकि आगे काम आएगा। तो 2 × 1 2 माइनस 2 × 2 4 4x tan इनवर्स x, और होल अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर, ये आ गया। ब्रैकेट खोल दिया, 2 × 1 2 2 × 2 4x tan इनवर्स, और ये आ गया। अब जो हमें प्रूफ करना है वो लिख दो, फिर इसमें वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। हमें प्रूफ करना है
एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डबल डेरिवेटिव प्लस 2x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू, ये प्रूव करना है। तो हमें एलएचएस सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर डबल डेरिवेटिव पुट करते हैं। डबल डेरिवेटिव अपना ये आया था 2 माइनस 4x tan इनवर्स x अपॉन में ये ब्रैकेट में 2 माइनस 4x tan इनवर्स x और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये सीधा कट गया, ये फायदा हो गया अपना। ठीक है, इसके बाद ही प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई डैश, मतलब सिंगल डेरिवेटिव के लिए पुट करते हैं। सिंगल डेरिवेटिव अपना ये रहा 2 tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम है, कट गया। ठीक है, ये 2 ऐसे रहेगा, माइनस 4x tan इनवर्स x आ गया। इसकी बारी 2 मल्टीप्लाई टू 4 तो प्लस का 4x tan इनवर्स x आ गया, ये भी कट 2 आ गया। तो अपना हमें 2 ही प्रूफ करना था, ये अपना 2 आ गया। तो सो LHS इक्वल RHS, हेंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन 17 कंप्लीट। इसको आप एक और मेथड से कर सकते थे। कैसे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर फेंक देते हैं इसके पास, यहीं से। ठीक है, और फिर जो प्रूव करना था ना उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज ले आते हैं कि यहाँ डबल डेरिवेटिव अपना ये आ जाता है कि भाई देखो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डबल डेरिवेटिव, ये इसके थ्रू आता है। फिर ऐसे सिंगल डेरिवेटिव से हम निकाल देते हैं, यहाँ से वैल्यू निकाल देते, तो ऐसी वैल्यू निकाल के खुद ही प्रूव कर देते हैं। ठीक है, एक वो भी मेथड होता है करने का, और एक जो हमने करा ये भी मेथड है। ठीक है, सारे मेथड सही है, कोई दिक्कत नहीं होती है इनमें ऐसे करने से। ये मेथड इजी रहता है, इसलिए मैंने आपको इस मेथड से कराया। बाकी इतनी एक्सरसाइज 5.8 पूरी कंप्लीट हो गई है। 2 पार्ट में बनाई थी वीडियो, क्वेश्चन 1 to 10 अलग से, क्योंकि उस पर सिर्फ डबल डेरिवेट करना था, और क्वेश्चन 11 से 17 अलग से बनाई है, क्योंकि उसमें पार्ट 2 में उसमें क्या करना था, डबल डेरिवेट के साथ साथ प्रूफ भी करना था। क्वेश्चन बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, बाय।